नमस्कार मित्रों, आपके चैनल में आप सभी का स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का भाग 2 वर्ण विचार। उसमें सबसे पहले है स्वर। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर संख्या में 11 होते हैं। जैसे देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इस प्रकार स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित होते हैं उन्हें अपन स्वर कहते हैं, यानी किसी का सहारा नहीं लिया जाता, तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को अपन स्वर कहते हैं। आगे है स्वरों के भेद। स्वर के भेदों की बात करें अपन तो पहला है ह्रस्व यानी कि मूल स्वर। मूल स्वर यानी अपने आप में इनकी उत्पत्ति मूल रूप से हुई है। जैसे अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, यानी मूल स्वरों से मिलकर बने हुए, उन्हें अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये 3 हैं जो दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर, जो भिन्न स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 4, ए, आई, ओ, औ, ये 4 हैं वो संयुक्त स्वर हैं। अब स्वरों के भेदों में देखते हैं दीर्घ स्वर बने कैसे। तो अ धन अ बराबर आ बना है, ई धन ई बराबर दीर्घ ई बना है, उ धन उ बराबर दीर्घ उ बना है। दूसरे है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो दो भिन्न स्वर से मिलकर बने हैं। जैसे अ धन ई बराबर ए बना है, अ धन ए बराबर आई बना है, और अ धन उ बराबर ओ बनता है, तो अ धन उ बराबर औ बनता है। इस प्रकार ये स्वरों का निर्माण होता है। पहले हैं दीर्घ स्वर और बाद में संयुक्त स्वर। मूल स्वरों को अपन ने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि मूल स्वर आ गए हैं और मूल स्वर अपने आप में वही रूप में रहते, उसी रूप में है, उसी रूप में रहते हैं, तो वापस लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। दीर्घ स्वरों को मैंने समझा। अब बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान की। तो स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं अपन, तो सर्वप्रथम आता है अ, आ, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। फिर है तालव्य में ई का स्थान तालव्य है। फिर री का मूर्धन्य है, ओ उ का ओष्ठ है, और ए आई का कंठ तालु है, ओ औ का कंठ ओष्ठ है। तो सर्वप्रथम देखते हैं अपन, तो अ आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अपने कंठ से इसकी आवाज़ आती है, और ई की आवाज़ तालव्य से जो वायु है मुखविवर में वो टकराती है। मूर्धन्य री की जो ध्वनि है वो मूर्धन्य है, और उ जब आप उच्चारण करते हैं तो उ जो होठों से ओष्ठ यानी होठों के द्वारा उच्चारण होता है, और ए आई का उच्चारण करते समय कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, और कंठ ओष्ठ का उच्चारण कंठ ओष्ठ में ओ औ का उच्चारण हो जाता। अब आगे हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन की परिभाषा है जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी के व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जो संख्या में 4 हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ये भी संख्या में 4 हैं। तो व्यंजन जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से, यानी कि स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होते, और इन स्वरों की सहायता इन्हें लेनी ही पड़ती है। तब स्वरों की सहायता लेते हैं तो वे व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि बिना स्वरों के अपन व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे अपन देखें क की ध्वनि अपन उच्चारित करते हैं तो क में अ की ध्वनि भी समाहित होती है। जैसे ये अपन उच्चारण करते हैं क, और तो क और अ दोनों का उच्चारण एक साथ होता है। इसी प्रकार ये व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। अब आगे अपन व्यंजनों के जो भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन कितने हैं या कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, इनके बारे में आप आगे अपन देखेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे।
अब अपन बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देखते हैं तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मृदा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, यानी कि अर्थात अपन कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन नाम से ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मुख विवर में ये जब उच्चारण करते हैं इनका तो ये कहीं ना कहीं वायु है वह टकराती है, तो वहाँ इनको अपन स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। जैसे कंठ है, तालु है, मृदा है, दंत है, ओष्ठ है, ये सारे के सारे उच्चारण स्थान हैं और इन जब स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इन उच्चारण स्थानों से मुख में वायु जो है वह टकराती है, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 है और 25 इनकी संख्या है जो ये प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका आगे अपन अध्ययन करेंगे, आगे देखेंगे कि ये कौन कौन से उच्चारण, कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है और कौन कौन से कितने हैं। अब देखते हैं अपन स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो पहला है क वर्ग। क वर्ग में देखिए अपन क, ख, ग, घ, ड़ 5 वर्ण, ठीक है। दूसरे में देखते हैं च वर्ग में तो स, च, ज, झ, अन्य, ये भी 5 वर्ण है। फिर तीसरे वर्ग में देखते हैं ट वर्ग में तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये भी 5 वर्ण है। फिर चौथे वर्ग में देखते हैं अपन त वर्ग में तो त, थ, द, ध, न, और फिर है अंतिम 5 प वर्ग जिसमें है प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वह 25 है। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से और अपनी कॉपी में इन्हें लिख लीजिए कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है। अब आगे बात करते हैं अपन अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के। अब अपन बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन जो संख्या में 4 हैं। यह है य, र, ल, व, यानी इनको अपन अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर जो समय है वो बहुत कम लगता है, यानी कि व्यंजन जितना समय इसमें उच्चारण करने में नहीं लगता, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये अंतस्थ, अंदर से आवाज़ आती है तो इन्हें अंतस्थ कहा जाता है और अर्ध स्वर भी कहा जाता है। 4 हैं संख्या में, य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, ये भी संख्या में 4 हैं। ऊष्म व्यंजन जो जिनका उच्चारण करने पर मुख से जो वायु निकलती है वह गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं। इन जो है उच्चारण श, स, श और ह, इनका 4 है जो ऊष्म व्यंजन और स, श, श, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान, जो व्यंजनों के उच्चारण स्थान है वह कौन कौन से हैं। तो पहले देखिए अपन बात करते हैं कंठीय व्यंजन। तो कंठीय व्यंजन में क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, ड़ और साथ में विसर्ग, तो ये किस में आते हैं, कंठ में। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर है तालव्य जिनका उच्चारण स्थान तालु है, तो वह है च वर्ग, छ, छ, ज, झ, अन्य और य और श भी, ये तालु है, तालव्य है। फिर है मूर्धन्य यानी मृदा जिनका उच्चारण स्थान है ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण और र और श। फिर है दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन में दंत उच्चारण स्थान जिनका है वह त वर्ग, त, थ, द, ध, न और ल और स। फिर है ओष्ठ। ओष्ठ में देखें अपन ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन में प वर्ग पूरा, प, फ, ब, भ, म और फिर नासिकीय। नासिकीय व्यंजन पंचम अक्षर, यानी स्पर्श व्यंजन का जो पंचम अक्षर है वह नासिकीय व्यंजन है। नासिक यानी नाक के द्वारा जिनका उच्चारण होता है उन्हें अपन नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो अंग अड़, ड़, य, ण और न और म, ये जो एक तो अंग वाला दिया है और बाकी 5 है वो स्पर्श व्यंजन के 5वां वर्ण है और एक अंग वाला ये इस नासिकीय व्यंजन है। और इस प्रकार इनका उच्चारण स्थान है और विभिन्न प्रकार जो इनका उच्चारण स्थान रहा है वह सभी बता दिया मैंने दोस्तों, और इसका आप अध्ययन कीजिए और बखूबी इसका आप गहनता से अध्ययन करिए। रीट एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर रहा है आपका,
और वैसे ये चैप्टर अपने 6 लेकर 12 तक इम्पोर्टेंट ही है और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम है उन सब एग्ज़ाम में ये आता है।